उसके बाद हॉस्पिटल के लोग आकर उसको पकड़ते हैं और वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, उससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। तभी वो अचानक से विंडो के बाहर देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों है। फिर हॉस्पिटल के लोग उसको बेड पर पकड़ कर रख देते हैं। फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं और दाइसंग सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दाइसंग के रूम में न्यूज दिखा रहे होते हैं, जिसमें उस सुबह 9 बजे सियोल में एक गेट अपीयर हुआ है और हंटिंग टीम वहां पे जा चुकी है। फिर हमें हंटिंग टीम को दिखाया जाता है, वो सब लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से और बोलता है कि हम 1 घंटे में इन सबको खत्म कर देंगे। दाइसंग धीरे से बोलता है गेट हंटिंग टीम। वहां पर दाइसंग का दोस्त रहता है, वो आवाज सुनकर बोलता है कि तुम उठ गए दाइसंग। दाइसंग पूछता है तुम कौन हो। वो बोलता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। दाइसंग बोलता है चैन को। वो पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है। दाइसंग बोलता है मैं ठीक हूँ। चैन को बोलता है तुम्हें 10 साल बाद जग गए जब तुम वहां पर गिरे थे। दाइसंग सोचता है 10 साल, हेल में मैं 80 साल तक था और रियलिटी में सिर्फ 10 साल हुए हैं। उसका दोस्त बोलता है "हाँ, तुम्हारी माँ ने बहुत ही हार्ड टाइम फेस किया है। तुम्हारे हॉस्पिटल बिल के लिए वो दो जॉब करती थी। अब तुम अपने बॉडी को जल्द से ठीक कर लो। और वो फिर बोलता है कि तुम जॉब की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए दिला दूंगा। दाइसंग बोलता है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दाइसंग और उसकी माँ दाइसंग को लेकर हॉस्पिटल के बाहर व्हीलचेयर पर टहला रही होती हैं और बोलती हैं बेटा आज मौसम कितना अच्छा है। पर उसी समय दाइसंग सोच रहा होता है कि हेल में मैं जिंदा रहने के लिए लड़ा, पर रियलिटी में मेरे पास एक फैमिली है जिसका मुझे ख्याल रखना है। तभी वहां पर 2 लोग उनके पास आते हैं। दाइसंग की माँ उनको देखकर घबरा जाती हैं। दाइसंग सोचता है कि ये कौन है। वो दोनों पूछते हैं कि तुम हमारा पैसा कब दोगी जो तुमने हमसे लिया था। उसकी माँ बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अगले मंथ में दे दूंगी। उन दोनों में से एक बोलता है अगले महीने कितनी बार ये तुम कह चुकी हो हमसे। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार दे दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। वो बोलता है अगर तुमने किसी का पैसा लिया है तो क्या तुम्हें उसे समय पर नहीं दे देना चाहिए। उसकी माँ बोलती है प्लीज ये सब मेरे बच्चों के सामने मत करो। फिर वो दाइसंग की माँ को एक थप्पड़ मार देता है। दाइसंग ये देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है बास्टर्ड जो कीड़े भी नहीं हैं। उसकी माँ बोलती है दाइसंग तुम ये सब मत कहो। फिर वो दाइसंग को पकड़कर उठा देता है। उसकी माँ बोलती है कि ये एक पेशेंट है, इसके साथ ऐसा मत करो। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसे पता है कि नहीं, पर सारा पैसा इसके लिए खर्च हुआ है। दाइसंग बोलता है तो तुम क्या करोगे अब, जो कि कीड़ों से भी खराब है। वो आदमी बोलता है डूड क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, और कौन यहाँ पर कीड़ा है। वो दाइसंग को दूर फेंक देता है। फिर वो दाइसंग को अपने पैरों से मारने लगता है। वो कहता है बोलो अब जो बोल रहे थे। दाइसंग सोचता है कि अगर मेरे पास बस मेरी नॉर्मल बॉडी होती तो। उधर उसकी माँ बोल रही होती है कि रुक जाओ। तभी दाइसंग के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर टाइम स्टॉप हो चुका है। डायसन सोचता है कि ये क्या है, सब लोग रुक गए। अगर टाइम रुका है तो इसीलिए क्योंकि मैंने क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। उस क्वेस्ट में उसको एक डेस्टिनेटेड लोकेशन पर जाना रहता है, वो भी 1 घंटे के अंदर, जिसके बदले में उसकी बॉडी 10% ठीक हो जाएगी। वो सोचता है कि क्या मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी मिल जाएगी। फिर दाइसंग को एक रेड मार्क दिखता है जहां पर उसको पहुंचना रहता है टाइम के अंदर। वो सोचता है कि मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगा, पर मुझे रेंगना होगा। फिर दाइसंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सोचता है कि ये क्वेस्ट मुझे ऐसा क्वेस्ट नहीं देगा जो कि मैं पूरा ना कर सकूं। मुझे ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। वो सोचता है कि इसमें ऐसा नहीं लिखा कि मुझे चल कर ही जाना है, बस मुझे वहां पर पहुंचना है। फिर वो अपने व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश करने लगता है, पर सिर्फ 5 मिनट बचे रहते हैं। फिर वो उस पर बैठकर अपने हाथों से व्हील चेयर को चलाने लगता है। टाइम बस खत्म ही
होने वाला रहता है, तभी वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी उसको एक लिक्विड पोर्शन मिलता है और वो उस पोर्शन को पी लेता है, जिससे उसके बॉडी में से सारा पेन चला जाता है और वो थोड़ा ताकतवर महसूस करने लगता है। तब फिर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो आदमी देखता है कि दाइसंग वहां पर नहीं रहता है। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वाले आ जाते हैं। वो आदमी सोचता है कि वो लड़का कब वहां से चला गया। उनमें से दूसरा बोलता है, चलो यहाँ से चलो। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाइसंग बेड पर लेटा रहता है और स्टेटस विंडो को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ओपन नहीं होता। वो सोचता है कि मुझे अपने बॉडी को नॉर्मल करने के लिए क्विस्ट करना होगा। तभी उसके सामने एक क्विस्ट आ जाता है, जहाँ पर उसको एक ऑब्जेक्ट पर पंच मारना रहता है। वो वो क्विस्ट वो क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक पंच में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसको 3 घंटे में 10 किलोमीटर भागना रहता है। फिर वो भागने लगता है। फिर उसको 1000 पुशअप करने रहते हैं 2 घंटे के अंदर। फिर वो पुशअप मारने लगता है। वो बोलता है कि मैं ये सब चीजें कर कर थक गया हूँ, मुझे कुछ प्रॉपर क्वेस्ट दो। फिर उसके सामने क्वेस्ट आता है, जिसमें उसको एक डीमन से लड़ना रहता है। फिर वो डीमन उसके सामने आ जाता है। दाइसंग बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेल में मैं तुमसे मरते मरते बचा था।